अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है उसामा और आप देख रहे हैं उसामा शकील टीवी। दोस्तों, कुछ दिन पहले मैंने आपको फ़लस्तीन और इसराइल के मसले की सारी हिस्ट्री एक्सप्लेन की थी कि 100 साल पहले यूरोप से लाखों यहूदी फ़लस्तीन में आकर बसे और इन्होंने इसराइल बनाया और आज फ़लस्तीनी अपनी ही ज़मीन से बेघर हो चुके हैं। इस वीडियो में मैं आपको फ़लस्तीन के अब के हालात एक्सप्लेन करूँगा। गजा क्या है, इसको दुनिया की सबसे बड़ी जेल क्यों कहा जाता है, ये सब हम आज की इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, गजा इसराइल और इजिप्ट के दरमियान एक हिस्से को कहते हैं। यहाँ पर फ़लस्तीनी रहते हैं। दूसरी जगह जहाँ फ़लस्तीनी रहते हैं उसे वेस्ट बैंक कहते हैं। गजा वो जगह है जहाँ पर इसराइल दिन रात हमले कर रहा है। इस जगह 23 लाख फ़लस्तीनी आबाद हैं। ये जगह 150 स्क्वायर माइल पे फैली हुई है, जो 23 लाख लोगों के रहने के लिए बहुत छोटी है। यहाँ रहने वाले 23 लाख फ़लस्तीनी में आधे लोग 19 साल से भी कम उम्र के हैं। गजा की एक तरफ इसराइल है और एक तरफ इजिप्ट। गजा में रहने वाले फ़लस्तीनी इसराइल की इजाज़त के बगैर ना तो इसराइल में जा सकते हैं और ना ही इजिप्ट में। इनको बड़ी मुश्किल से गजा से बाहर निकलने की इजाज़त मिलती है। यहाँ तक कि ये लोग फ़लस्तीन के दूसरे हिस्से वेस्ट बैंक में भी बहुत मुश्किलों से जाते हैं। फ़लस्तीनियों के लिए गजा से वेस्ट बैंक या फिर वेस्ट बैंक से गजा का सफर करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसराइल ऐसा होने नहीं देता। इसकी वजह से दोनों हिस्सों में रहने वाले फ़लस्तीनी अपने रिश्तेदारों से भी नहीं मिल पाते। यानी गजा से फ़लस्तीनी ना तो फ़लस्तीन के दूसरे इलाके वेस्ट बैंक में जा सकते हैं, ना ही इजिप्ट जा सकते हैं और ना ही इसराइल। तो फिर ये लोग जाएं तो जाएं कहाँ? इसलिए गजा को 23 लाख लोगों का जेल भी कहा जाता है। यहाँ की इकोनॉमी बिल्कुल तबाह हुई हुई है। बेरोजगारी बहुत ज्यादा है और तालीम और सेहत की फैसिलिटी ना होने के बराबर है। जब इसराइल कई दिहाइयों से स्कूल और हॉस्पिटल्स पर अटैक करेगा तो फ़लस्तीनी पढ़ाई और सेहत का क्या सोचेंगे? अभी ये वो हालात हैं जिसमें फ़लस्तीनी कब से रह रहे हैं। आज जहाँ इसराइल मौजूद है, 1948 में यहाँ फ़लस्तीनी रहते थे, लेकिन इसराइल ने खुद को एक मुल्क डिक्लेयर कर दिया और 1948 में 7.5 लाख फ़लस्तीनियों को उन्हीं के घर से निकालकर गजा में भेज दिया। यानी आज जो लोग गजा में रह रहे हैं ये कभी इसराइल वाली जगह पर रहते थे, लेकिन इनकी जमीन पर कब्जा करके इन्हीं को वहां से निकालकर उस जगह को इसराइल बना दिया गया। अब हालात ये हैं कि गजा में इसराइल ने बिजली तक बंद कर दी, खाना पीना फ्यूल वगैरह इसराइल ने सबको ब्लॉक कर दिया। अब डर ये पैदा हो रहा है कि फ़लस्तीनी भूख और प्यास से दम तोड़ना शुरू हो जाएंगे। दोस्तों, फ़लस्तीन की इमदाद करने का वाहिद रास्ता इजिप्ट यानी मिस्र से है, लेकिन इसराइल यहाँ से भी इमदाद को आने नहीं दे रहा। हालांकि इजिप्ट कोशिश कर रहा है कि किसी तरह गजा में इमदाद भेजी जाए, लेकिन ये आसान नहीं है। दोस्तों, अब जानते हैं कि हमास क्या है। हमास एक ग्रुप है जो 1987 में फ़लस्तीन में बनाया गया था। 2006 में गजा में इलेक्शंस हुए थे और हमास ये इलेक्शंस जीत गया था। गजा पर इस वक्त भी यही ग्रुप हुकूमत कर रहा है और तभी इस जंग का सेंटर पॉइंट फ़लस्तीन का इलाका गजा है, वेस्ट बैंक नहीं। एक अंदाजे के मुताबिक हमास के पास 40,000 फाइटर्स मौजूद हैं जो इसराइल के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। ये भी कहा जाता है कि हमास ने गजा के नीचे खुफिया सुरंगों का एक नेटवर्क बनाया हुआ है जहां से ये ऑपरेट करते हैं। बहरहाल दोस्तों, गजा क्या है, यहाँ फ़लस्तीनी कैसे रह रहे हैं और इस वक्त वहाँ पर खाना और पानी तक मौजूद क्यों नहीं है? मुझे उम्मीद है कि आपको इन सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।